सावरोड़ी के आदित्य भेसरे ने अगर लगातार 3 छक्के लगाए तो गणेश घाटवड़ इनकी तरफ से जो बोलेंगे वो बल्ला दिया जाएगा। लेदर चाहे लेदर क्रिकेट का, टेनिस बॉल का चाहे तो टेनिस बॉल का। तो भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 गायकर साहब हमारे साथ है। गायकर साहब ने कहा कि आप मुझसे आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। आगे जाना और आपको रोकना ये मेरे बस की बात नहीं है। आप में अगर क्वालिटी हो, प्रोफेशनलिज्म हो तो आप मुझसे क्या कई कमेंटेटर्स से आगे जा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। 11:30 बज चुके हैं रात के। एनसीपी की सिंबल है घड़ी। तो गौरव घोषालकर और रोहित पाड़गे तो बल्ले लेकर मैदान पर जा रहे हैं। गेंद लेकर जा रहा है। रन मशीन का चलना इस मैच में जरूरी है। टीम अवनेश सावरोड़ी को अगर अपना सपना पूरा करना है घरेलू मैदान पर, किसी भी टूर्नामेंट में ये सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं हुई, जितनी बड़ी टूर्नामेंट्स मैंने देखी है उस बड़ी टूर्नामेंट में अगर इस सपने को गौरव घोषालकर को बतौर कप्तान साकार करना है तो इस रन मशीन जो उनके साथी है रोहित पाड़गे, उनका चलना जरूरी है मेरे ख्याल से। मेरा क्रिकेट का ज्ञान और तजुर्बा यही कहता है इस मैच को जीतने के लिए सावरोड़ी के ग्राउंड के ऊपर सपना पूरा करने के लिए कम से कम रन मशीन 10-15 रन तो जरूर बनाए। पिछला मैच जरूर जीती थी लेकिन वो गौड़ी समाज के मैचेस थे। लेकिन बड़ी टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज होती है यहाँ पे कई सालों से मैं आ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल हुए हैं, 10-12 साल। एक बार तो एक टूर्नामेंट में 3 बार खेले थे। गेंदबाज अनिरुद्ध, आपने कहा था कि मेहमानों के बगैर कोई टूर्नामेंट बेकार है। मैं तो कहूंगा इस अनिरुद्ध अगर ना होना तो ये टीम की गेंदबाजी बेकार नजर आएगी। टीम जामरुक के इतने अच्छे गेंदबाज है ये। 3 क्लीन बोल्ड इन्होंने निकाले। जामरुक का भी सपना है कि अनिरुद्ध पूरा करेंगे। प्रशांत खांडेकर का सपना, जो टेनिस बॉल ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन खालापुर के अध्यक्ष हैं। रोहित पाड़गे, रन मशीन, रोहित मैन पाड़गे। और ये रन आउट का खतरा हो सकता था, 1 रन जरूर मिला। तुषार धुमाल वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। बाय के तौर पर ये रन मिला। खाता खुल चुका है टीम अवनेश सावरोड़ी का। संतोष भाई हमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 डे नाइट की ये क्रिकेट टूर्नामेंट। गौरव घोषालकर, देखिए कप्तान ने जाना कि मेरा साथी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो क्यों ना मैं इस मैच को अपने हाथों में लूं। पहली गेंद जैसे स्ट्राइक मिली, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या कहना, एनसीबी के सर्वे सर्वा आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के ऊपर जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि पवार साहब आपके पास कुछ ही महीने बचे हुए आपकी जिंदगी के, अब परिवार को समय दे। तब शरद पवार साहब ने कहा था मैं 50 साल तक, अब इसके बाद मुझे 50 साल तक कुछ नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिंदगी में आपको बाउंस बैक करना आना चाहिए, जिंदगी में आपको संघर्ष करना आना चाहिए, लड़ना चाहिए और लड़कर जी पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जी जान से। देखिए त्रिवेंद्र पाटिल, जिनका ये सपना है इस प्रतियोगिता में कल लोगों को नाश्ता देना, जिनका ये सपना है परसों शुभम सपकाल यहां पर बैठे हुए यूथ खालापुर तालुका राष्ट्रवादी अध्यक्ष। कवर्स में खेला गौरव घोषालकर ऑन फायर। अनिरुद्ध जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे,
3 क्लीन बोल्ड उन्होंने निकाले थे, लेकिन गौरव घोसालकर ने जिस अंदाज से उनको खेला है धोबी घाट पर मुंबई के, जिस तरह कपड़े धोए जाते हैं, ये अंदाज है निराला इस मिस्टर डायनामाइट का। हाल ही में जो तहसील वाइज हाफ हुआ था, लगातार 5 छक्के लगाए थे। गेंद अगर उनके रडार में होती तो छठा भी नजर आता। टीम का टोटल 15 रन। शुरुआत तो अच्छी हुई है। एक कप्तान को क्या चाहिए, मैनेटरी पावर प्ले में एक अच्छे ओवर के साथ वो अपोजिशंस के ऊपर आक्रमण करे, और वो खुद कप्तान ने किया है। तीनों अंपायर्स की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा, बाड़ा साळुंके, सूरज पांडे और अंकेश तांबड़े। तीनों अंपायर्स ने अच्छा काम किया पूरी दो। बिजी रहती है कि 6 सेटअप लगाने के बावजूद भी 7वीं टूर्नामेंट इन्हें पूछती है कि आप इस दरम्यान आप हमारे साथ काम करोगे क्या। इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ ये काम करते हैं। इनके टेक्नीशियंस अच्छे हैं, कैमरामैन अच्छे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी वो कम है। लेकिन तारीफ करनी होगी गौरव घोसालकर की। फिर से एक बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर थोड़ी सी हल्की से मिसफील्ड हुई, दूसरा चुराने की कोशिश, बाल बाल बचे, बाल बाल में जो लोग थे, जो दर्शक इस मैच को देख रहे थे, कहीं ये सुसाइड ना हो रनआउट के तौर पर, या आत्महत्या ना हो मैदान के ऊपर। देखिए, अगर साउरोली में 2 चीजें मशहूर है, एक ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी और निखिल पाड़के का बड़ा भाव, ये 2 चीजें काफी फेमस है इस साउरोली गांव में। हल्के हाथों से रोहित ने इस गेंद को खेला, रनआउट का खतरा हो सकता है, बाल बाल बचे। डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद के तहत रुकावट। टोटल 16 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 16 रन। एक कप्तान ने अच्छी शुरुआत दी है। टीम अवनेश सावरोली को अनिरुद्ध के खिलाफ जो आक्रमण किया था, उस आक्रमण की वजह से अब यश वादल आ चुके हैं, इनामों के बादशाह। पिछले मैच में उन्होंने ढेर सारे इनाम लगाए थे इन खिलाड़ियों के ऊपर, इस मैच में भी वो जरूर लगाएंगे। पिछले मैच में उन्होंने 1 उंगली उठाई थी तो 1000 बने थे, 2 उंगलियां उठाई थी तो 2000 बने थे। क्या इस बार 4 या 5 उंगलियां वो उठाएंगे टीम अवनेश सावरोली के लिए? यश वादल, जरा जोरदार तालियां इस इनाम लगाने वाले बादशाह के लिए। यश वादल। लेकिन फिलहाल कैप्टन फ्रंट ऑफ द, जरूर मैं कहूंगा सामने से कप्तान लड़ रहे हैं, कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट। स्लोअर वन किया था, क्या गेंद डाली थी, तारीफ काबिल समीर पाटिल द्वारा। ये होना चाहिए, वेरिएशंस होने चाहिए। वेरिएशंस आपके लिए एक वेपन का काम करती है। क्या ये गलत गेंद की थी, लेकिन क्या ये विकेट मिलेगा या नंबर मिलेगा? 6। गौरव घोसालकर को ये नंबर मिला। 6 मिसक्यूट था, ये उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी, ना कि इम्प्रोवाइजेशन था, लेकिन जो पावर जनरेट करनी थी ताकत के आधार पर वो की गई थी, और इसीलिए गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर ओवर नंबर 2 चल रहा है। इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर 6 आ चुका है। किसका होगा सपना पूरा? प्रशांत खांडेकर या घरेलू मैदान पर अवनेश? मुझे पहली बार एक किस्सा याद आ रहा है। मैंने कहा था सचिन तेंदुलकर के कई किस्से में बताऊंगा, लेकिन मैकग्राथ से पहले गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज मैकडरमैट ऑस्ट्रेलिया के।
पर जैसी तेज विकेट के ऊपर सचिन तेंदुलकर ने उनको स्टेप आउट करके सीधा 6 मारा था। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, ये ओवर वापसी वाला ओवर है टीम जामरू के लिए जिसे कर रहे हैं गेंदबाज समीर पाटिल। तारीफ काबिल गेंदबाजी और ऐसा ही होना चाहिए। वापसी अगर मुकाबले में करनी है, एक गेंदबाज ने खराब किया तो दूसरे को अच्छा करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक तेरी तो एक मेरी, लेकिन एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ इस ओवर में अब तक 7 ही रन आ चुके हैं और टोटल बन चुका है 23 रन। 23 रन। मैंने पहले कहा था कि रन मशीन का चलना इस मैच के लिए जरूरी। यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 आदरणीय भूतपूर्व विधायक करसद खालापुर विधानसभा क्षेत्र सुरेश बाबू लाड़ के सम्मान में ये देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे दूसरा, लेकिन एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ टोटल बनता हुआ 12 के औसत से 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 24 जो 3-4 रन वाला ओवर करे, जो इन दोनों में से किसी एक को, ऐसा कौन सा होगा हुकुम का इक्का आने वाले ओवर्स में? गायकर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच प्रवीण दुगाड़े साहब। देखा जाए तो प्रशांत खांडेकर भी उन्होंने काफी बढ़िया क्रिकेट खेला है जामरू के लिए, लेकिन वो भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, वो भी ऐसा पैदा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस मैदान पर। देखा जाए तो अब तक बहुत मार खाया है 2 ओवर में, लेकिन आने वाले 2 ओवर में गेंदबाज यहाँ पर संदेश पाटिल को इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर स्ट्राइक रन पर होंगे बल्लेबाज रोहित पाड़गे। रोहित पाड़गे ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, सिंगल जरूर मिला और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 25। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। कप्तान गौरव घोसालकर जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है घरेलू मैदान पर। इस गेंद को निकाला, एक ही रन मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, क्या मिलेगा दूसरा? लेकिन 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है। पिछले ओवर में भी जिस अंदाज से 16 रन प्रति ओवर शुरुआत की थी टीम अवनेश सावरोड़ी के कप्तान और रोहित मैन पाड़गे ने, वो शुरुआत उसके बाद मासूमियत में बदल गई। यह व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 27 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। रिव्यू से बीमर के लिए 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नयन 11 जामरूक बनाम रोहित पाड़गे ने इस गेंद को, माफी चाहूंगा, गौरव घोसालकर ने इस गेंद को खेला कवर्स के ऊपर से 6 और इस 6 के साथ अब एनर्जी आती हुई टीम अवनेश सावरोड़ी के स्कोर कार्ड में जो पिछले 2 ओवर से रुका हुआ था उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, एकदम से छलांग लगाते हुए 6 के साथ 34 पे पहुंच चुका है। 34। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष और अगली 6।
राष्ट्रवादी युवा कार्यकर्ता वड़वल दीपक जी शिंदे साहब, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको यहां पे आना है। एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? दूसरा रन आउट का खतरा हो सकता है यहां पे, लेकिन एक ही रन मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 35। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या रोहित पाड़के चांस लेंगे? क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है गौरव घोसालकर, जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। क्या 6 की 6 गेंदें उन्हें खेलने का मौका देंगे? क्या इस गेंद के ऊपर चांस लेंगे या फिर स्ट्राइक रोटेशन के साथ आखिरी ओवर में खुद को साबित करने के लिए स्ट्राइकर एंड पे आएंगे? ऐसे कई सवाल। इस ओवर की आखिरी गेंद, रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की थी यहां पे, और ये डॉट गेंद आती हुई और इस डॉट गेंद के साथ रुका हुआ टोटल वहीं पे 35। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है। 6 गेंदों में क्या 15 रन लेकर आएगा गौरव घोसालकर, इस टीम का कप्तान? लेकिन वापसी में जरूर कहना चाहूंगा, 16 के बाद अगर 35 बनते हैं तो दूसरे और तीसरे ओवर को मिला के महज 19 ही रन आए 12 गेंदों में। जहां 6 गेंदों में 16 है, वहां दूसरे और तीसरे ओवर में जो अच्छी गेंदबाजी हुई जमरुक की तरफ से, उस वजह से 12 गेंदों में आए महज 19। टीम का टोटल बना। रमेश गोहिल साहब कह रहे हैं कि 6, सावरोड़ी के 12th मैन कह रहे हैं कि कम से कम 12 और 6 में फासला है 6 का, और दर्शक कह रहे हैं कि कम से कम 15 आने चाहिए। दीपक शिंदे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? दूसरा, लेकिन एक ही रन, और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 36 रन। 5 गेंदें अभी भी शेष हैं। मैंने कहा था 10-12 रन कम से कम इस रन मशीन को बनाने होंगे अपने व्यक्तिगत। गेंदबाज मनीष पाटिल ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गैप में, लेकिन एक ही रन मिलेगा, और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 37 रन। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। क्या 50 तक पहुंचाएंगे अपनी टीम को? कप्तान जो अच्छा खेल रहे हैं, उनका साथ भी दे रहा है रोहित पाड़गे। और ये ऊंचा उठा गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, और मंगेश तांडेल, जिनके सपूत नयन तांडेल के नाम से यह टीम खेल रही है, क्या रोहित पाड़गे अपने बल्ले को ऊपर उठाएंगे? 3 गेंदें बची है अब, महज 3 गेंदें, करो या मरो वाली स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तीनों ही गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है। ये देखिए, ऊपर तो जरूर उठाया है, एक रन जरूर मिला, दूसरा भी मिलता हुआ यहां पे 39 पे आता हुआ। टोटल अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 4 ही रन आए इस ओवर में। काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज
मनीष पाटिल। ये देखिए यॉर्कर लेंथ, गेंद की थी, दूसरा चुराने की कोशिश और ये पूरा होता हुआ। खराब फील्डिंग हो रही है वहां पे। इतनी अच्छी गेंदबाजी के बाद एक अच्छी फील्डिंग का होना जरूरी है। टोटल 41 रन अभी भी अगर हम देखें तो आखिरी गेंद शेष है। मनीष पाटिल लाजवाब गेंदबाजी। रोहित पाड़गे माननीय पाहुणे दीपक शिंदे साहेबांचं स्वागत. मी प्रवीण शिंदे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभाचे स्वागत करावं. संतोषभाई बैलवारे पुरस्कृत माजी आमदार चषक 2022 भव्य डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा. तर बघूया येत्या का पुढच्या सत्रामध्ये सावळी कशी गोलंदाजी करेल याचं धावतं समालोचन करतील समीर सोमणे सर. राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार. संतोषभाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार. माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर. आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर. मैदानावरी करतो आम्ही बॅटिंग धुवाधार. घाबरत नाही तुफान मारतो चौकार षटकार. पोरही सारी हाईत भारी डॅशिंग ऑलराऊंडर. बॉलिंग कुणाची चालणार नाही आमच्या समोर. संतोषभाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार. माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर. माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर. बॉलर आणि फिल्डर समोर कोणी नाही टिकणार.
हॅलो हॅलो पहिल्या चेंडूवरती रनआउटची विकेट. हॅलो 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 आणि ते कॅच मात्र घेतली जाते. बॅट्समन आउट. कॅश प्राइज देण्यात येईल. गेले महेंदर यांच्याकडून चौकाराने कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आणि ते कदाचित डायरेक्ट हिट झाला असता. कदाचित असं वाटलं. चान्सेस बनले असते विकेट जाण्याचे. सिंगल आले. सिंगलने स्कोर जाऊन पोहोचेल 5 वर. बरेचसे प्रमुख मान्यवर या व्यासपीठावरती उद्या उपस्थित होतील. खालापूर नगरपंचायतीचे नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्ष राजेशजी पार्टे यांचं देखील शुभागमन या व्यासपीठावरती होईल. माजी आमदार चषक 2022च्या निमित्ताने योगेश शेठ पाटील यांचेही आगमन. त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. धावा झाल्यात 5 करायचे. टार्गेट आहे 43. उडवलाय चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून. पाठमोरा धावतोय क्षेत्ररक्षक. पोहोचेल का? सीमा रेषेच्या बॉल बाहेर जातोय. चौकार. संदेश मधून येतो हा चौकार. पहिलं षटक समाप्त झालंय. काय सुरुवात केली होती सागर तांबडेने. पहिले 3 बॉल बॉलरचे होते. नंतरचे 3 बॉल वरती धावा आल्या त्या मात्र 9. एकूण धाव संख्या 9. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे त्या 34. केला. 18 चेंडू 34 धावसंख्येची गरज. पहिलं षटक सागरचं. काय बोलाल पुढच्या 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा मात्र कव्हर करण्यात येत आहे. सन्माननीय श्री संतोषभाई बैलमारे पुरस्कृत माजी आमदार चषक. काल या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला. दिवस रात्रीचा खेळ मात्र या क्रीडांगणावरती कोपरा क्रीडांगणावरती चालू आहे. दुसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज हर्षद चौगुले. 18 चेंडू 34 ची गरज. अनिरुद्ध खडे खडे हा फटका खेचलाय. बॉल गेला सीमारेषा पार. वाईड लॉंग ऑफ. चौकार. 4 धावा इथे जोडल्या जातील. अनिरुद्धच्या विरोधात केलेलं गौरवनं आक्रमण त्याची व्याजासहित परतफेड करत असताना दिसतोय तो मात्र अनिरुद्ध. 4 धावा जोडल्या गेल्या. टीमची धावसंख्या 13.
13 टार्गेट समोर ठेवण्यात आलेले आहे. 24 चेंडू 43 आता समीकरणे 17 बॉल 30. कोण होणार क्वालिफाय, कोण खेळणार पहिली सेमीफायनल वडवल संघाच्या विरोधात, कारण काल वडवल संघ क्वालिफाय झाला. 17 चेंडू 30 ची गरज. दुसरं षटक टाकतोय गोलंदाज हर्षद चौगुले. माजी आमदार चषक 2022. दोन्ही टीमचे पाठीराखे. खरंच आज अगदी वेळेनुसार सामने पार पडतात. उद्या तालुका असेल. उद्या तालुका आप आहे या स्पर्धेमध्ये. दिवस देखील परफेक्ट निवडला आयोजकांनी. सावरोलेकरांना माहिती आहे कोणत्या स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रभर चालू आहेत. खोलात टाकलेला चेंडू, अनिरुद्धचा फटका. रोहित पाडगे त्या ठिकाणी तैनात आहे. हा फटका जिवारी बसलाय, अनिरुद्ध बाद झालाय. संदीप अण्णांचं स्वागत या व्यासपीठावर माजी आमदार चषक 2022 मध्ये. मला असं वाटतं या स्पर्धेच्या निमित्तानं उद्याच्या रात्री किंवा परवाच्या रात्री आदरणीय सुनील अण्णा शेळके यांचं आगमन होऊ शकतं, परंतु त्या अगोदर उद्या आगमन होणार आहे. त्या अगोदर संदीप अण्णांचं आज आगमन झालंय आणि उद्या महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार, कोकण स्वराज्य संस्थे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अनिकेत बाई तटकरे यांचं देखील आगमन होईल या क्रीडा नगरीमध्ये. परंतु अनिरुद्धची विकेट गेले, ती प्राईम विकेट होती या मॅच मधली, ती घेतले गोलंदाज हर्षदने. कॅच घेतली ती रोहित पाडगेनं. धाव संख्या 13. बरेचशा चर्चा चालू होत्या की 4 ओव्हर रोहित पाडगे खेळला, त्याच्या बॅटमधून धावा आल्या नाही, परंतु स्टँड देखील दिला. परंतु एखाद्या खेळाडूचा फेज एक चालू असतो असा. धीम्यागतीचा चेंडू. पुनश्च एकदा रोहित त्या ठिकाणी तैनात. थोडं फंबल, परंतु रिक्स घेत नाहीये कारण विकेट गेल्यात आतापर्यंत 3. प्रशांत खांडेकर, भरपूर वर्षांचा अनुभव या खेळाडूकडे. 15 चेंडू 29 ची गरज आहे. अगदी वेळेनुसार मला असं वाटतं अशा मॅचेस जर का होत असल्या तर डे नाईटच्या स्पर्धा प्रामुख्याने भरपूर ठिकाणी मात्र आयोजित करण्यात येतील. नाहीतर नाईटची स्पर्धा, पहाटेची गाणी, हे समीकरण सर्वांनाच ठाऊक आहे. 15 चेंडू 29 धावा. प्रशांत खांडेकर यांच्या बॅटची कडा. गौरवने ते सोडलाय झेल. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता हर्षद चौघुलेकडून. 14 चेंडू शिल्लक आहेत, धाव संख्या करायची 29. एक गोष्ट नक्कीच जमेची आहे की अनिरुद्ध जो ताबडतोड फलंदाजी करतो आता तो डगआउट मध्ये आहे आणि पुढचं षटक जो टाकणार आहे तो मागच्या मॅचचा हिरो आहे. हा प्लस पॉइंट आहे. परंतु प्रशांत खांडेकर यांचा सुटलेला झेल या मॅच मध्ये चित्र बदल करण्याचे मला असं वाटतं ताकद ठेवतोय. धीम्या गतीचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने फटका खेळला जातोय. डीप कव्हरला फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात आहे. आता संयमाने खेळतात प्रशांत खांडेकर. मिस फील्ड आणि आता 2 धावा. यस, 2 धावा इथे जोडल्या जातील. प्रत्येक धाव इथे मात्र महत्वाची आहे. या दुहेरी धावसंख्येने नरेश दळवी मला सांगतायत धावसंख्या आहे ती मात्र 16. 13 चेंडू शिल्लक आहेत, धावा करायचे त्या 27. 13 चेंडू करायचे 27. वेगाने टाकलेला हा चेंडू विकेट किपर गौरवच्या हातामध्ये विसावतोय. लाईन खराब आहे, पंच दंडित करतायत. व्हाईट बॉल. धावसंख्या 17. 13 चेंडू 26 धावसंख्येची गरज. प्रत्येक चेंडू मागे 2-2 धावा. कोण क्वालिफाय होईल सुपर 4 साठी? अवनेश 11 सावरोली की मात्र नयन 11 जामरुक. खालापूर तालुक्यातील 2 बलाढ्य संघ. दिवस रात्रीतील आजचा या स्पर्धेतील हा दुसरा दिवस रात्रीचा खेळ मात्र चालू आहे. 13 चेंडू 26 ची गरज.
फटका हवेत आहे. डीप कव्हरचा खेळाडू 30 सर्कलच्या अगदी जवळ येऊन घेण्याचा प्रयत्न करत होता. प्रशांत कांडेकर यांनी कॉल दिलाय आणि ते बॅट्समन आउट होईल. त्यांचा साथीदार संदेश पाटील. एक धाव येथे जोडण्यात येईल. एकेरी धावसंख्येने 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 18. कुठेही जाऊ नका मित्रांनो. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे त्या मात्र 25. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम. 12 चेंडू 25 धावा. काल वडवळ संघ हा क्वालिफाय झालाय. आज जो संघ क्वालिफाय होईल उद्या ठीक 4 वाजता तुम्हाला रिपोर्ट करायचंय. उद्या ठीक 4 वाजता पहिली सेमीफायनल खेळवण्यात येईल. दोन्ही संघांचे पाठीराखे थोडे टेन्शन मध्ये, थोडा आनंद देखील आहे. उद्या ठीक 4 वाजता मॅच स्टार्ट होईल. बारा चेंडू 25 ची गरज आहे. माजी आमदार चषक आदरणीय संतोष बैफारे पुरस्कृत माजी आमदार चषक. 12 चेंडू करायचे 25. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन सनी पाटील, साथीने प्रशांत खांडेकर आणि गोलंदाजीसाठी येतो आहे मागच्या मॅचचा हिरो वैभव मेहतर. काय षटक टाकलं होतं लवजी संघाच्या विरोधात. विकेट हॅट्रिक संपादित केली होती वैभव मेहतरने. तोच आता गोलंदाजीसाठी आलाय. समोर तगडे आव्हान आहे. सनी देखील चांगल्या टच मध्ये. फिल्डिंग करत असताना खूप आत्मविश्वासाने त्याने कामगिरी केली. वेगाने टाकलेला चेंडू खोदून काढलाय. लॉंगॉनला पुन्हा एकदा रोहित पाडगे भिंतीसारखा उभा आहे. अवघी एक धाव. नजरा असतील आता प्रशांत खांडेकर वरती. एक जीवनदान मिळाले प्रशांत खांडेकर यांना. एक धाव जोडले गेले. टीमची धावसंख्या 19. 11 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे 24. 24 रिक्वायर्ड इन 11 बॉल. कोण जिंकेल, सावरोली की जामरुक? वेगाने टाकला हा चेंडू. जसा बॅट वरती आला तसा त्याला बाहेर फेकून दिलाय. षटकार. प्रशांत खांडेकर यांच्याकडे असलेला अनुभव, त्यांच्याकडे असलेली ही ताकद झोकून देत असताना या मॅच मध्ये हा षटकार आलाय. महत्वाच्या गोलंदाजाच्या विरोधात ठोकलेला षटकार. 10 चेंडू आता गरज आहे 18 धावा संख्येची. 10 चेंडू 18 धावा. वैभव मेहतरला पुन्हा एकदा लवजी संघाच्या विरोधातली गोलंदाजी आठवावी लागणार आहे. जेव्हा सामना अल्पेश थरकुडेने आपल्या बाजूने वळून घेतला होता, नवनाथ मामुनकरने आपल्या बाजूने वळून घेतला होता, त्यावेळी याच गोलंदाजाने दोन्ही फलंदाजांच्या विकेट घेतल्या, त्यांना थांबवलं आणि सावरोलीकरांना एक विजयाकडे वाटचाल करून दिली. परंतु या विपरीत नुकताच प्रशांत खांडेकर यांच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय. 10 चेंडू 18 ची गरज आहे. हा वेगवान चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय. अवघी एक धाव. एकेरी धावसंख्येने स्कोर जाऊन पोहोचेल 26 वरती. 9 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे 17. 43चं टार्गेट आहे. कंपल्सरी चेसिंग आहे. 9 चेंडू 17 करायचे. 9 चेंडू 17 ची गरज. काय मॅच रंगते. क्वालिफायर मॅच आहे. सुपर 4 ची लढत चालू आहे. बॅटची आतमधली कडा घेतली. खेळपट्टीच्या नजीक हा चेंडू मात्र घरंगळतोय. क्षेत्ररक्षक पोहोचला. प्रत्येक चेंडू मागे एक एक धाव मात्र येते. डॉट बॉल मात्र इथे येत नाहीये. हे थोडं चिंतेचं वातावरण. 8 चेंडू 16 ची गरज. 13-26चं समीकरण होतं. तिथून आता 8 चेंडू 16 वरती येऊन मॅच पोहोचले. प्रशांत खांडेकर ऑन स्ट्राईक. इथे बाउन्सर टाकलाय. परफेक्ट नाका समोरून काढला. डॉट बॉलची गरज होती सावरोली टीमला आणि तो डॉट बॉल मात्र इथे टाकलाय वैभव मेहतरने. खांद्याचा इथे पुरेपूर वापर करत असताना गती आणि बाउन्स या 2 गोष्टींचा वापर करून हा चेंडू टाकला. 7 चेंडू 16 ची गरज आहे. हा चेंडू या मॅच मधील सर्वात महत्वाचा चेंडू आहे. 7 चेंडू 16 धावा. बॅटची कडा घेतले. शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक घेतोय झेल आणि या मॅच मधील महत्वाची कॅच मात्र पकडली या क्षेत्ररक्षकाने. बाद होतील प्रशांत खांडेकर आणि आता 6 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे त्या मात्र 16.
या मॅच मध्ये शिरकाव करण्यासाठी जो एक षटकार खेचला होता प्रशांत खांडेकर यांनी, अशा पल्लवित केल्या मॅचचं समीकरण बदली झालं होतं संपूर्णपणे. 6 चेंडू 16 धावसंख्येची गरज. अवनेश 11 सावरोली आणि त्यांच्या विरोधात नयन 11 जामरुक या दोन संघादरम्यानची चालू असलेली लढत आहे. कोण जाईल सुपर 4 मध्ये, कोण खेळेल वडवल संघाच्या विरोधात सेमीफायनलचा पहिला मुकाबला उद्या ठीक 4 वाजता. पहिलाच बॉल फुल टॉस, मिड विकेटला बॉल सीमारेषा. अवनेश 11 सावरोली असा चालू असलेला विद्यमान सामना. सेमीफायनलचं तिकीट कोण कन्फर्म करणार यासाठी चालू असलेली लढत. काल वडवल संघ क्वालिफाय झाला आणि आज हे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेत. आपल्या घरेलू मैदानावरती सावरोली संघ खेळतो आणि त्यांच्या विरोधात नयन 11 जामरुक. खोदून काढला हा चेंडू, चांगला स्ट्रोक, लॉंग ऑफला क्लिअर केलाय. सनी पाटीलच्या बॅटमधून येतो हा षटकार.
आता समीकरण असेल 2 चेंडू 1 धावेची गरज आहे. मॅच अजून संपलेली नाहीये. 2 चेंडू 1 धावेची गरज आहे. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. अजून अद्यापही मॅच संपलेली नाहीये. एका धावेसाठी टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये बऱ्याचदा आपण संघर्ष होताना पाहिलाय. 1 बॉल 6 होतात परंतु 1 बॉल 1 होत नाही, 2 बॉल 1 होत नाही, 2 बॉल 3 होत नाही. हे आपण पाहिलंय. कधी कधी 1 बॉल 10 देखील होऊन जातात. हा टेनिस बॉल क्रिकेटचा संघर्ष आहे. 2 चेंडू 1 धावेची गरज आहे. कोणी ग्राउंड मध्ये जाऊ नका. मॅच झाल्यावर निश्चितच जाऊ शकता. फक्त पंचांना डिसिजन देऊ द्या त्यांचा फायनल जो काही असेल तो डिसिजन झाला मग तुम्ही निश्चितच सेलिब्रेशन करण्यासाठी जाऊ शकता. माजी आमदार चषक आदरणीय संतोषभाई बैलमारे पुरस्कृत ही स्पर्धा. सावरोलीचे सर्व खेळाडू आता आपला कस लावतात की आपल्याला 1 धाव वाचवायची आहे. वाचवेल का साहिल घोसाळकर की मात्र सनी पाटीलनं काय इनिंग साकारले. 6 चेंडू 16 धावसंख्येची गरज असताना त्याने 9 धावा कुठून काढल्यात या ओव्हरमध्ये. 2 चेंडू 1 धावेची गरज आहे. या बॉलवरती बरचसं काही चित्र मात्र स्पष्ट होऊन जाईल. 2 चेंडू 1 धावेची गरज. निर्धाव चेंडू आला तर मात्र या मॅच मध्ये चुरस वाढेल. 1 चेंडू 1 धाव होऊन जाईल. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. आदरणीय संतोषभाई बैलमारे पुरस्कृत माजी आमदार चषकामध्ये सावरोली संघाच्या विरोधात खेळत असताना नयन 11 जामरुक टीमला गरज आहे 2 चेंडू 1 धावेची. काय सामना रंगलाय. अफलातून सनी पाटीलची ही इनिंग मला असं वाटतं प्रत्येकाला लक्षात राहील. बॅटिंग करण्यासाठी 6व्या क्रमांकावरती आला आणि आपल्या टीमला बॅटची कडा घेतले. मनोज पाठारे यांच्याकडे चेंडू पोहोचलाय आणि ते क्वालिफाय झालाय. सेमीफायनलचं तिकीट कन्फर्म केलंय ते नयन 11 जामरुक टीमने. संतोषभाई बैलमारे पुरस्कृत माजी आमदार चषकाचा सुपर 4 मध्ये जाणारा हा दुसरा संघ. वडवळ संघानंतर नयन 11 जामरुक हा संघ मात्र सुपर 4 मध्ये जाऊन पोहोचलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू जामरुक टीम आणि हार्ड लक टू सावरोली टीम.